भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया। इस फैसले के बाद विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। शरद पवार ने कहा, कोई फैसला लेना और फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना गलत है। गौरतलब है कि आरबीआई के फैसले के बाद से तमाम विपक्ष ने बीजेपी, पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। शरद पवार ने कहा, नोटबंदी के दौरान कई बैंक संकट में आ गए। दावा किया जा रहा था कि नोटबंदी चमत्कार करेगी और अब एक और चमत्कार किया गया है। इस फैसले के परिणाम कुछ दिनों में दिखाई देंगे। लोकसभा और विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर तीनों पार्टियों की ओर से दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। इस पर शरद पवार ने भी टिप्पणी की है। महाविकास अघाड़ी में सीट आवंटन के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। आगामी चुनाव साथ मिलकर लड़ने का निर्णय लिया गया है। तीनों दलों के दो सदस्य सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। शरद पवार ने समझाते हुए कहा, उद्धव ठाकरे, मैं और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर चर्चा करेंगे कि क्या इसमें कोई कठिनाई है। महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गठबंधन में नंबर 1 पार्टी कौन है और नंबर 2 पार्टी कौन है। इसलिए सभी दल महत्वपूर्ण है। अब एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर कौन खुश होता है और किसकी नाराजगी सामने आती है, यह तो आने वाले वक्त में जल्द ही पता चल जाएगा, जब इसके लिए एमवीए के सभी नेता एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्षी एकता को एक बार फिर पंख लग गए। राज्यों में विपक्ष के नेताओं की इसे लेकर चहलकदमी बढ़ गई और एक बार फिर से हाथ मिलाने, कंधे से कंधा जोड़कर चलने और एक साथ उठ खड़े होने जैसी कवायद शुरू हो गई। मुलाकातों के दौर बढ़ गए हैं और तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत तेजी से विपक्षी एकता का छाता ताना जा रहा है। देखना यह है कि इस छाते के तले कौन कौन आ रहा है। इन सब कवायदों के बीच सबसे अहम है शरद पवार का बयान। सोमवार को उन्होंने एक बार फिर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है और यह भी कह दिया वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में शरद पवार ने कहा, मेरी कोशिश विपक्ष को साथ लाने की है। ऐसे ही कोशिश बिहार के सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसके साथ ही एनसीपी चीफ ने कहा कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो पीएम उम्मीदवार बनने का सवाल ही कहां है। शरद पवार ने साफ किया कि वो पीएम बनने की रेस में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो देश के विकास के लिए काम कर सके। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पवार ने राहुल गांधी की तारीफ भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे राहुल गांधी की पदयात्रा की सफलता का सबसे अच्छा उदाहरण है। राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे यकीन है कि लोग राहुल गांधी की विचारधारा को मजबूत करेंगे। हालांकि बीते दिनों में कई मौकों पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से राहुल गांधी का उन मुद्दों पर साथ नहीं दिया था जिनके जरिए वो पीएम मोदी को घेरना चाह रहे थे। इनमें अडानी मामला, सावरकर विवाद जैसे मामले प्रमुखता से शामिल थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला।